हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल है स्टडी फॉर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार सामान्य ज्ञान जीके की क्लास लेके आऊँ दोस्तों, जो आपके बीपीएससी टीआर 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो आप सोमेश्वर को राइट आंसर लगाएंगे। दोस्तों क्या लगाएंगे, अगर आपसे पूछा जाए बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो सोमेश्वर। ठीक है। अब उसके बाद हमसे पूछा है सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है। तो सोमेश्वर की ऊंचाई जो है दोस्तों 879.4 मीटर। दोस्तों कितनी, 879.4 मीटर है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी सीमांत में अवस्थित है। और साथ ही दोस्तों जो सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है दोस्तों, ये 74 किलोमीटर की लंबाई, मतलब जो विस्तार है ये 74 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर, यानी जिसकी औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का दोस्तों जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह जो हमारा नालंदा जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ, नालंदा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित है, जिसका दोस्तों 87 डिग्री सेल्सियस, दोस्तों तापमान कितना 87 डिग्री सेल्सियस है। यह नालंदा जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ, नालंदा जिले के राजगीर में है। दोस्तों कहाँ, राजगीर में स्थित है। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। तो बिहार के किस भाग की जो सर्वाधिक औसत ऊंचाई मानी गई है। तो दोस्तों ये हमारे उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग की, दोस्तों किसकी, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग जो है दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है औसतन सर्वाधिक मानी गई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत उत्तान के भूगर्भीय क्रम से जुड़े हुए शिवालिक श्रृंखला का पहाड़ी क्षेत्र है। इसे संभवतः उप हिमालय के शिवालिक युग का प्रतिनिधित्व माना गया है। दोस्तों नेक्स्ट, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल विस्तृत है। यानी गंगा का जो उत्तरी मैदान है दोस्तों, ये बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत यानी फैला हुआ है। तो दोस्तों यह लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गंगा के मैदान बिहार के उत्तर में तराई तक फैला हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण की ओर है। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। तो बिहार राज्य जो है कितने देशांतर तक स्थित है। तो दोस्तों बिहार राज्य जो है, जो इसका पूर्वी देशांतर है दोस्तों, वह 83 डिग्री 20 मिनट से 88 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में निम्न एवं मध्य गंगा अववेशन 24 डिग्री से 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री जो भी हमने बताया था 83 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक बिहार राज्य स्थित है। दोस्तों बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है। तो बिहार की दोस्तों अभी मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन कराया था। दोस्तों कौन सा, जो पहला क्वेश्चन कराया था दोस्तों, उसमें जो है सोमेश्वर की पहाड़ी जो है दोस्तों कौन सी, मैंने आपसे बोला था अभी कि अगर आपसे बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी भी है तो आप सोमेश्वर पहाड़ी लगाएंगे। तो सोमेश्वर पहाड़ी जो है बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है। दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी सोमेश्वर श्रृंखला की अधिकतम ऊंचाई स्तर में 609.9 मीटर है, जबकि इस श्रृंखला पर निर्मित सोमेश्वर किले की समुद्र तल से ऊंचाई 879.4 मीटर की है। दोस्तों गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है।
तो गंगा नदी बिहार के जो है दोस्तों बक्सर जिले से प्रवेश करती है दोस्तों, किससे? बक्सर जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री हिमनद से भगीरथी के नाम से निकलती है दोस्तों। तो कहां से दोस्तों? कहां से निकल? उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से निकलती है दोस्तों। कहां? 5611 मीटर ऊंचाई से, और उसका भगीरथी के नाम से निकलती है। देव प्रयाग के समीप अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता दोस्तों। क्या? देव प्रयाग के समीप जो अलकनंदा से भगीरथी मिलती है तो क्या नाम हो जाता है इसका? गंगा नाम हो जाता है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? बिहार की जो है उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो दोस्तों ये 345 किलोमीटर है। कितनी? उत्तर से दक्षिण कितनी दोस्तों? 345 किलोमीटर दोस्तों। और पूर्व से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर दोस्तों। कितनी? पूर्व से पश्चिम पूछिए तो 483, उत्तर से दक्षिण 345 है। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो उत्तरी गंगा के मैदान में दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियां अवस्थित है दोस्तों। कौन सी? सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तरी गंगा के मैदानों में सोमेश्वर, रामनगर, दून, हरहरा घाटी नमक पहाड़ी, जबकि दक्षिण गंगा के मैदान के दक्षिण में पीरटारी, पिरशिला, रामशिला, जेठियन, वराकर, राजगीर, जिरियक, खड़गपुर, जमालपुर आदि पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बिहार राज्य के जो पश्चिम को हिमालय की चोटी है दोस्तों, उसको ही सोमेश्वर की पहाड़ी कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? सोमेश्वर की पहाड़ी कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है दोस्तों 2.86% है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, तथा बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार बिहार का जो क्षेत्रफल होता है भारत के कुल 2.86% होता है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम में कौन सा होगा? तो दोस्तों बिहार राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वह गया है दोस्तों। कौन सा? गया। तो गया जो है हमारे दोस्तों ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। गया के बाद दूसरे नंबर पर आता है पश्चिमी चंपारण दोस्तों, तो सेकंड नंबर पे है पश्चिमी चंपारण ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन सी वाला भी कट गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले नंबर पे गया आएगा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर हमारा रोहतास। अब आइए दोस्तों हम इनका क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो गया जिले का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 4,976 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4,976 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल 4,249 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी चंपारण का दोस्तों 3,968 वर्ग किलोमीटर है। रोहतास का 3,838 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इस प्रकार घटते क्रम में 4 ये जिले हैं। बिहार में सीमलताला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये हमारे मुंगेर जिले से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी?
तो 2011 की जनगणना अनुसार दोस्तों बिहार की जनसंख्या जो है 10,40,99,452 थी दोस्तों। कितनी? 10,40,99,452 थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो जो झारखंड राज्य बना है दोस्तों, यह जो है दोस्तों बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो पुराना बिहार था, इसका जो क्षेत्रफल था दोस्तों 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था दोस्तों। कितना? पुराने बिहार का। और वर्तमान में जो बिहार है दोस्तों वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।